देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखना। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है। हमको रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स, जो भी आपके बिजनेस में लेन देन होते हैं। वो तो बात आती है मैं तुमको खुद लेन देन बता दूं फिर मैं ही उसको रिकॉर्ड करना सिखाऊं, इससे बेहतर तो ये है आप ही लोग क्या कर दो, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, थोड़ा सा गाइड कर दो कि भाई ऐसे ऐसे लेन देन होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं लेन देनों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करना सीख लेंगे। जैसे छोटे मोटे से ट्रांजेक्शन में आप लोगों से क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। जैसे एक पहला ट्रांजेक्शन है आपके पास में, वे दुकान लेके बैठे हैं, दुकान चलती है, किसी की दुकान खुद की होती है, किसी की दुकान क्या होती है, किराए पे होती है। अगर खुद की दुकान है तो खुद की दुकान तो पहले खरीदनी पड़ेगी, तो दुकान की तो क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक लोकेशन होती है, प्रीमाइस होती है। तो आपने क्या करा, बिल्डिंग परचेज, आपने एक ट्रांजेक्शन क्या करा, बिल्डिंग परचेज फॉर शॉप। मतलब आपने क्या करा, दुकान के लिए एक बिल्डिंग खरीदी। एक ऐसा लेन देन हो सकता है। चलो एक एक करके ऐसे कुछ लेन देन समझते हैं। चलो दूसरा लिया, सपोज करते हैं किसी, हर कोई तो आदमी बिल्डिंग खरीद नहीं सकता, दुकान खरीद नहीं सकता। जो दुकान नहीं खरीदेगा वो क्या करेगा, उसका रेंट पे करेगा। तो ये आपने क्या कर लिया, रेंट पेड फॉर शॉप। आपने क्या करा, दुकान का किराया पे किया है, क्या करा है, किराया चुकाया। ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। चलो कुछ और बताओ। अगर दुकान है तो दुकान के अंदर क्या होंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे। तो आपने क्या करी है, सैलरी पे करी, दैट इज सैलरी पे करता है ना, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। या फिर आपने क्या किया, वेतन चुकाया। सैलरी को हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, वेतन भी कहते हैं। ऐसे क्या हो गए, लेन देन हो गए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास में पैसा होता है धंधा करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बार हमें क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, बैंकों से जाकर लोन लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, लोन लिया, दैट इज लोन टेकन फ्रॉम, कौन से बैंक से लोगे, सपोज करते हैं आपने क्या ले लिया, एसबीआई बैंक से लोन ले लिया। ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे वापस से, एसबीआई बैंक से आपने क्या लिया है, लोन लिया है। लोन को हम लोग हिंदी में ऋण भी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, और अब देखती सी बात है, तुमने लोन लिया है तो लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा। पता है बैंकों से जब लोन लेते हैं ना, बैंक ऐसे ही लोन नहीं देते हैं, बैंक हमसे क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो आपने बैंक को क्या किया होगा, ब्याज चुकाया होगा। ये लो आपने क्या कर दिया, ब्याज चुका दिया, दैट इज इंटरेस्ट आपने क्या करा, पे किया। ये लो। अच्छा, ऐसे कुछ और लेन देन हो सकते हैं क्या, बताओ कुछ इक्के दुक्के से और। तो बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन लिया आपने, उसके ऊपर आपने ब्याज चुका दिया। और क्या क्या छोटे मोटे से लेन देन होते हैं, लाइक सपोज करते हैं, अच्छा कभी कभी आपके पास में पैसा नहीं होता तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, लोन ले लेते हो। कभी तुम्हारे पास से पैसा ज्यादा होता है तो कभी कभी हम लोग भी तो क्या करते हैं, किसी को उधार देते हैं, नहीं देते हैं? तो हमने किसी को ऐसे लोन दे दिया। अच्छा अगर तुमने ऐसे किसी को लोन दे दिया तो ऐसे ही लोन दे दोगे क्या, उस पर तुम्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। तो एक ऐसा लेन देन भी हमारे बिजनेस में होता रहता है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं, दुकान लेके बैठे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं। कोई बड़ा सा होलसेलर, डीलर, एजेंट हमारे पास में आ जाता है और बोलता क्या है, मेरा भी सामान तुम बेचो। हम उसे बोलते हैं तेरा सामान मैं क्यों बेचूं,
वो कहेगा देखो बेचो, तो मेरा तो उसका तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही मैं सामान बेचूंगा उसका सामान बिकेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो वो होलसेलर मुझे कहता है कि भाई तू देख मेरा सामान बेच, मैं तुझे क्या दूंगा, दलाली दूंगा। क्या दूंगा, दलाली दूंगा। या फिर वो मुझे क्या देगा, कमीशन देगा। अब जैसे ही वो मुझे कमीशन देगा मुझे तो कमाई हो जाएगी ना। तो ऐसी भी कभी कभी क्या होती है, हमको इनकम हो जाती है। जैसे मुझे क्या मिली, दलाली प्राप्त हुई। That was commission received. अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन क्या करने, रिकॉर्ड करने सीखने हैं। आ जाओ भाई, आओ। सबसे पहले बिल्डिंग परचेज फॉर शॉप, ये ट्रांजेक्शन हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वापिस एक बार क्या कर रहा हूं, वापिस बता रहा हूं, ताकि हम क्या कर पाए, उसी लेन देन को लेकर आगे आराम से बढ़ सके। सबसे पहला काम तुमको क्या करने को बोला मैंने, सबसे पहले क्या करो, ट्रांजेक्शन को क्या करो, रीड करो, पढ़ो। पढ़ने के बाद में क्या करना है, उसको क्या करो, सही से समझो। पढ़ने के बाद में क्या करना है, उसको समझना है। समझने के बाद में क्या करो, आइडेंटिफाई करो। क्या करो, आइडेंटिफाई करो और पता लगाओ। क्या करो आप लोग, फटाफट से पता लगाओ। अब पता क्या लगाना है, पता क्या लगाना है, पता लगाना है कि उसकी वजह से एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। हमने क्या बोला, क्या फर्क पड़ा। देखो पता लगाओ, ठीक है ना। फिर पता लगाना है कि वो इंक्रीज हुई या फिर क्या हुई, डिक्रीज हुई। इंक्रीज डिक्रीज के बाद में क्या लगाना है, रूल की मदद से, किसकी मदद से, रूल की मदद से उसके डेबिट और क्रेडिट का पता लगाना है। पता लगाने के साथ साथ में उसके वर्ड्स का ध्यान रखना है, किसका, वर्ड्स का। और फिर तुम क्या कर लोगे, उसकी एंट्री कर लोगे। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, इससे आगे अपने को बढ़ना ही नहीं है। फटाफट से गए, बिल्डिंग परचेज करी। पता, एक चीज ध्यान रखनी है, पता क्या लगानी है, दो चीजें पता लगानी है कि तुम्हारे साथ में कौन कौन से दो कांड हो गए। जैसे ही बिल्डिंग परचेज करी, दो चीजें पता लगानी है पहले। सबसे पहला क्या हुआ, आपने क्या खरीदा है, बिल्डिंग बाय करी। दूसरा, जैसे ही खरीदा तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा ना। तो आपने क्या करा, इसके लिए कैश पे किया। जैसे ही बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग क्या होती, जैसे ही बिल्डिंग खरीदने से, बिल्डिंग खरीदने से क्या हुआ, पहले बिल्डिंग नहीं थी अब बिल्डिंग आ गई, पहले बिल्डिंग नहीं थी अब बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, बिल्डिंग इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग सबको पता है क्या होती है, पता लगाओ क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। बिल्डिंग क्या होती है हमारी, एसेट होती है। क्या होती है, एसेट होती है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एसेट्स क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारी होगी और तुम्हारे बिजनेस को चलाने में तुम्हारी मदद करेगी। अगर बिल्डिंग होगी तो अच्छे से बिजनेस चला पाओगे ना, आराम से सामान रख पाओगे, आराम से लोगों को बुला पाओगे, बैठा पाओगे, तो काम आराम से चल जाएगा। ये तुम्हारी एसेट है। अब बताओ, एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, बिल्डिंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अच्छा, इंक्रीज करने के बाद में रूल पता लगाओ, डेबिट या क्रेडिट। एसेट का रूल नेचर क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज तो क्या करना होता है इसको, डेबिट। तो जैसे ही एसेट इंक्रीज हुई क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आपको वर्ड क्या लगाना है यहाँ पे, डेबिट। अब बात आती है वर्ड, अरे एसेट तो बढ़ी, पर कौन सी एसेट बढ़ी ये भी तो बताओ। बिल्डिंग बढ़ी भाई, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिल्डिंग। कौन सा वर्ड आएगा, बिल्डिंग। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। तो ये दो मेन तुम्हारे एंट्री में बढ़ जाएंगे। एक तो वर्ड कौन सा, दूसरा डेबिट है या क्रेडिट है। दूसरा, जैसे ही तुमने कैश पे करा, जेब से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो पता लगाया मैंने, जैसे ही कैश, भाई देखो पैसा आता है तो कैश बढ़ जाता है, पैसा जाता है तो कैश कम हो जाता है। जैसे ही मैंने पे किया, कैश क्या हो गया, कम। अब बताओ, कैश अपने आप में क्या होती है, एसेट होती है। जैसे ही एसेट डिक्रीज होती है, रूल पता लगाओ फटाफट से, एसेट का नेचर क्या, डेबिट। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो उल्टा क्रेडिट। तो यहाँ पे रूल तो क्या लग जाएगा, क्रेडिट। अब अगली बात, हमको पता क्या लगाना है इसके लिए, वर्ड। इसके लिए नाम क्या लेना है, वर्ड क्या लेना है। तो जैसे ही कैश की बात चले,
कैश के लिए हमेशा वर्ड कौन सा काम में लेना है, कैश ही काम में लेना है, बस सिंपल सा। क्योंकि एसेट का नाम तो कैश ही है ना, कैश का आना जाना हुआ, एसेट का नाम क्या है, कैश ही है, तो हमको बस उसी एसेट का नाम लिखना है। फटाफट से बता दो एंट्री क्या हो जाएगी, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। ऊपर वाली लाइन कौन सी होती है, ऊपर वाली लाइन होती है डेबिट की, नीचे वाली लाइन कौन सी होती है, क्रेडिट की। जो डेबिट लाइन है, डेबिट के साथ में शब्द कौन सा, बिल्डिंग, तो यहां पे वर्ड कौन सा आ जाएगा, बिल्डिंग। और यहां पर क्रेडिट के साथ में शब्द कौन सा है, कैश, तो यहां पे शब्द कौन सा आ जाएगा, कैश। तो ये तुम्हारी एंट्री है किसकी, बिल्डिंग परचेज करनी, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगले में आ जाओ, अगला ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड फॉर शॉप। आपने दुकान का क्या किया, किराया चुकाया। अब देखो बात है, फिर से दो चीजें पता लगानी है। पहला पहला तो तुमने क्या करा, रेंट पे करा। अब दुकान का रेंट है तो रेंट ही ना, तो तुमने क्या करा, पहली चीज तो क्या हो गई, आपने रेंट पे करा है। जो चीज है वही है, पहला दो जो चीजें तुम्हारे साथ में होती है, एक तो तय है, जो चीज सामने दिख रही है वही है। दूसरा, अब हुआ क्या इससे, जैसे ही रेंट तुमने पे करा, रेंट पे करने के लिए तुम्हें कैश देना पड़ता है, हाँ या ना, तो इसके साथ में क्या हुआ, कैश पेमेंट हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ, कैश पेमेंट हुआ। अब जैसे तुमने रेंट चुकाया, रेंट पे करा, अब बात आती है रेंट क्या है, किराया क्या है। किराया क्या, छोटा मोटा सा खर्च। छोटा किराया क्या होता है, रेंट जब पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, लाइट का बिल, पानी का बिल, भाड़ा, ये सब अपने आप में क्या होता है, खर्चा ही होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो आपने रेंट पे किया, रेंट अपने आप में क्या है, एक्सपेंस है, ये अपने आप में क्या है, छोटा सा व्यय है जो आपको बार बार करना पड़ता है। खर्चे क्या होते हैं, व्यय क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो आप स्पेंड करते हो, जहां पे आप पैसा स्पेंड करते हो, क्यों, कमाने के लिए। आपने बताओ रेंट क्यों चुकाया, ताकि तुम दुकान चला सको, पैसा कमा सको। कमाने के लिए जब आप पैसे खर्च करते हो, सारे क्या होते हैं, व्यय तो होते हैं, सारे खर्चे ही तो होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, रेंट पे किया है, और ये क्या है तुम्हारा व्यय। अच्छा, सारे खर्चे क्या होते हैं, एसेट्स का नेचर था डेबिट, लाइबिलिटी का डेबिट, लाइबिलिटी का तो क्रेडिट है। एसेट्स का नेचर डेबिट है, लाइबिलिटी का क्रेडिट है। इनकम का क्या है, क्रेडिट, एक्सपेंसेस का क्या है, डेबिट। तो यहां पे बताओ एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो यहां पर मुझे क्या लिखना है, बस डेबिट लिखना है, आया ना। इसके बाद में वर्ड का पता लगाना, अरे खर्चा है, खर्चे का नाम क्या है बताओ, तो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, रेंट है, तो यहाँ पे वो शब्द कौन सा आ जाएगा, रेंट। इसके बाद में आगे बढ़े, जैसे ही कैश पेमेंट करा, कैश पेमेंट करने से क्या हुआ, कैश पेमेंट करने से तुम्हारा गल्ले का जो पैसा था वो बढ़ गया, कम हो गया। अरे जैसे ही तुम पेमेंट करोगे तुम्हारा कैश क्या होगा, कम, तो इसकी वजह से क्या हो गया, तुम्हारा कैश डिक्रीज हो गया। अच्छा मुझे बताओ, कैश क्या होती है, अपने आप में एसेट होती है, हाँ या ना, संपत्ति है। जब जब एसेट बढ़े तो क्या करता है, डेबिट। जब जब एसेट कम हो जाए क्या करता है, उसको क्रेडिट। तो क्या यहां पर एसेट कम हुई, बढ़ गई, कम हुई ना, तो कम होने पर क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे क्रेडिट। अब अगली बात, शब्द कौन सा आएगा, बताओ शब्द कौन सा आएगा। इसके लिए नाम क्या लोगे, कौन सी एसेट कम हुई, एसेट का नाम क्या है, कैश। तो यहां पर मुझे क्या लिखना है, बस कैश। अब इसको देख के फटाफट से क्या बना दो, एंट्री बना दो। दैट इज अगेन यही वर्ड है, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। पहली लाइन कौन सी होती है, डेबिट लाइन। दूसरी कौन सी होती है, क्रेडिट लाइन। डेबिट लाइन में कौन सा शब्द लेना है, जो डेबिट के साथ में है, दैट इज यहां पे क्या आ जाएगा, रेंट। अब सेम बताओ, क्रेडिट लाइन में वर्ड कौन सा आएगा, कैश, तो यहां पे क्या लिखना है मुझे, कैश। एंट्री हो गई। रेंट पे करने की एंट्री क्या होगी, रेंट पे करने की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, आगे बढ़ो। ऐसे ही तुमने क्या की है, सैलरी पे करी एम्प्लॉय को। अब अगेन जब तुम सैलरी पे करते हो तो पता लगाओ हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो आओ फटाफट से, जब लोग आप क्या करते हो, सैलरी पे करते हो, तो चीजें होती है। पहली चीज तो भाई देखो, सैलरी गई,
दूसरा सैलरी पे करी। अब सैलरी क्या होता है? सैलरी होता है अपने आप में एक खर्चा, अपने आप में एक्सपेंस, अपने आप में क्या है? व्यय। सारे खर्चों का, सारे व्ययों का नेचर क्या होता है? डेबिट। हाँ या ना? अच्छा आगे, डेबिट तो है पर क्या चीज डेबिट होगी? नाम तो बताना पड़ेगा ना, कौन सा नाम डेबिट होगा? डेबिट तो होंगे सारे खर्चे, पर खर्चे का नाम क्या, व्यय का नाम क्या है? खर्चे का नाम है सैलरी, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने? सैलरी। अच्छा इसके बाद में आगे, जैसे ही तुम सैलरी पे करोगे तुमको पेमेंट करना पड़ेगा ना, सारे एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? तुमको कैश में पेमेंट। जैसे ही कैश में पेमेंट करोगे तुम्हारे बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? अगेन डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा कैश क्या होती है? एसेट होती है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। जब जब एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कम, तब क्या होगा? ये क्रेडिट। लेकिन अब बात बताओ वर्ड क्या आएगा? वर्ड कौन सा? एसेट का नाम, कैश एसेट ही तो हो रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट। क्या एसेट तो डेबिट होगी, लेकिन डेबिट क्या? एसेट का नाम। नाम क्या इस बार यहाँ पे? कैश। बस सिंपल सा, फटाफट से लाइन बना के बता दो क्या आएगा डेबिट के अंदर? एंट्री हो जाएगी तुम्हारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या बन गई? तुम्हारी एंट्री बन गई। ऐसे ही हम और एंट्री सीखते हैं आगे। आ जाओ, ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट पे करा। अब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब आओ फटाफट से, आपने क्या करा? इंटरेस्ट पे करा। क्या करा है? इंटरेस्ट पे किया। अब इससे वापस से दो चीजें होती है। पहला तो क्या? ब्याज चुकाया। ब्याज तो अपने आप में क्या है? खर्ची तो है, अपने आप में क्या है? व्यय है, अपने आप में क्या है? एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। बताओ इस खर्चे का नाम क्या है? इस खर्चे को क्या नाम दूं? इस खर्चे का नाम है इंटरेस्ट। क्या नाम है? इंटरेस्ट। तो खर्चे का नाम भी तुमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। अच्छा जैसे ही तुमने पेमेंट करा तुम्हारा क्या जाएगा? गले से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तुम्हारा कैश क्या हो जाएगा? अगेन डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या होती है? एसेट होती है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। बढ़े तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? इसको क्रेडिट। अगेन बताओ नाम क्या आएगा? कौन सी एसेट कम हुई है? कैश। तो उस एसेट का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? कैश। फाइनली लास्ट ट्रांजेक्शन, जल्दी से बताओ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अब एंट्री हो जाएगी यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब तुम इंटरेस्ट पे करोगे एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब बढ़ो देखो आगे, अब नया ट्रांजेक्शन आया, वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। अभी जो तुमने 3 ट्रांजेक्शन करे तीनों क्या थे? सेम सेम खर्चे के ही तो थे। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब आपको कमाई हुई। क्या हुई? कमाई हुई। हाँ या ना? अब देखो हमारे बिजनेस में क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो सेम नाम के होते हैं। जैसे देखना, रेंट आप लोग क्या करते हो? पे भी करते हो। आप लोग क्या करते हो? रिसीव भी करते हो। सैलरी क्या होती है? कभी कभी ये पे भी होती है, कभी कभी क्या होती है? ये रिसीव भी होती है। ये जो इंटरेस्ट है ये भी क्या होता है? पे भी होता है और क्या होता है? रिसीव भी होता है। ऐसे कुछ और वर्ड भी है, जैसे कमीशन है। कमीशन हम लोग क्या करते हैं? पे भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पे भी दी भी जाती है और ली भी जाती है। जब जब ये क्या होता है? खर्चा होता है ना। जब जब आप पे करते हो, जब जब क्या होता है? ये खर्चा होता है। इसका नाम बस यही रह जाता है। इसका नाम क्या रह जाता है? यही। तो जब जब तुम रेंट पे करोगे इसका नाम क्या रह जाएगा? सिंपल सा रेंट। जब जब सैलरी पे करोगे इसका नाम क्या रह जाएगा? सिंपल सा सैलरी। जब जब तुम इंटरेस्ट पे करोगे इसका नाम क्या रहेगा? सिर्फ इंटरेस्ट ही रहेगा। लेकिन जब इनकी रिसीव करने की बारी आ जाएगी इसके साथ में एक वर्ड लग जाएगा। जैसे जब तुम रेंट रिसीव करोगे क्या लिखोगे तुम लोग? सिर्फ रेंट नहीं लिखोगे, तुम क्या लिखोगे? रेंट रिसीव्ड। इसके पीछे एक वर्ड जुड़ जाएगा, क्या? रिसीव्ड। सैलरी के पीछे क्या लग जाएगा? सैलरी रिसीव्ड। इंटरेस्ट के पीछे शब्द क्या लग जाएगा? इसका नाम, इसका नामकरण अब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट
रिसीव्ड। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब तुमको कमीशन पे करना होगा, कमीशन चुकाना होगा, इसका नाम क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कमीशन। लेकिन जब तुमको कमीशन प्राप्त होगा, कमीशन रिसीव होगा, कमीशन मिलेगा, तब इसका नामकरण अब क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव्ड। वर्ड क्या जाएगा यहाँ पे? रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना। दैट इज आपको क्या होना? मिलना। जब आपको मिले तब पीछे वर्ड क्या करना है? ये जोड़ना है, रिसीव्ड। और जब ये क्या चले? सिर्फ खर्चा, सिर्फ एक्सपेंसेस हो, तब नाम सिर्फ इतना ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या जाए, आपकी इनकम में चला जाए, आपको मिलने लग जाए, पीछे क्या वर्ड जोड़ना है? आपको रिसीव्ड वर्ड जोड़ना है। चीज ध्यान रहेगी, इसको ध्यान रखना। क्लियर? तो आओ फटाफट से। जैसे ये दलाली प्राप्ति हुई, कमीशन क्या हुआ? आपको रिसीव हुआ, तो फटाफट से ये इनकम है कि नहीं है, तो पता लगा। जैसे ही मैं तुमको बोलूं मुझे इसकी एंट्री करनी है, कमीशन रिसीव हुआ, तो इसके दो चीजें पता लगाओ। पहली चीज क्या है तुम्हारे पास में? दिखती सी बात है, कमीशन क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव होना या दलाली प्राप्त होना, सैलरी प्राप्त होना, रेंट प्राप्त होना, ब्याज प्राप्त होना, ये जब आपको रिसीव हो जाए, जब आपको मिले, ये अपने आप में आपकी क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। याद रखना, ये जब आपको रिसीव होते क्या होते हैं? आपकी ये इनकम होती है। अब फटाफट से मुझे बताना इनकम का नेचर क्या होता है? एसेट्स का डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसी वजह से नेचर में क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अब अगेन इसके साथ में इसका शब्द, इसका नाम, नाम क्या है? जब जब रिसीव होता है इसके पीछे नाम क्या जुड़ जाएगा? रिसीव। तो इस इनकम का नाम क्या हो जाएगा? इनकम का नाम तो कमीशन ही था, लेकिन ये रिसीव हो रहा है तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव्ड। ये तुमको वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, कमीशन रिसीव। दूसरा, जब तुमको ये कमाई हो रही है तो पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है। कैश आपके पास में आया। जब कैश गया तो कैश डिक्रीज, जब कैश आया तो कैश इंक्रीज। तो यहां पे क्या होगा? तुम्हारा कैश इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। कैश क्या होती है? एसेट। अब बताओ एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज हो जाए तो डेबिट। क्या यहां पे एसेट इंक्रीज हुई, कैश इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा? डेबिट। लेकिन बताओ नाम क्या? कौन सी एसेट इंक्रीज हुई? कैश इंक्रीज हुई, तो नाम क्या आ जाएगा यहां पे? कैश। अब बताओ एंट्री क्या होगी? जो चीज डेबिट होता है डेबिट लाइन के अंदर, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट लाइन में क्या आएगा? ये क्रेडिट वाला नाम, जिसका नाम क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। फटाफट से बताओ एंट्री समझ में आई क्या? जब आपको कमीशन रिसीव हुआ, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ऐसे ही एक और छोटी सी एंट्री जो अभी हमने यहाँ पे पीछे लिखी थी, कौन सी वाली? इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री। फटाफट से बता दो इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी? कमाई है, दो चीजें देख लो फटाफट से। दो चीजें क्या होगी तुम्हारे पास में? एक तो तुमको क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव करना क्या होती है? आपकी इनकम। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और उस इनकम का नाम क्या है? इस बार सही से बताना। इनकम का नाम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इनकम हो गई। दूसरा, जैसे ही क्या होगी? इनकम मिलेगी तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? कैश आएगा कि नहीं आएगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जब जब पैसा आता है, कैश क्या होता है? बढ़ता है। कैश क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कैश अपने आप में क्या है? एसेट है। अब बताओ जब जब एसेट बढ़े क्या होता है? एसेट इंक्रीज। एसेट का नेचर होता है डेबिट। इंक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा? वो डेबिट। और उस एसेट का नाम क्या है? कैश। बस फटाफट से एंट्री डालो। एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? जो डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को डेबिट, और टू में जो क्रेडिट हो रहा है कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहां पे क्या आ गया? ये इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया।
ठीक है। तो अब यही ट्रांजेक्शन तुमको क्या करना है, वापस से एक बार ये ट्रांजेक्शन देखोगे और अपने हाथ से क्या करोगे, एंट्री बनाने की कोशिश करोगे और फिर चेक कर लेना सही तरीके से बनाया नहीं बना। ये अपने आप वापस से ट्राई करना है ना। आ जाओ, एक नया और ट्रांजेक्शन है, क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये फिर से क्या एक नया ट्रांजेक्शन है। आओ, आपने क्या लिया, बैंक से लोन लिया। अब अगेन तुमको इसके बारे में क्या करनी, दो चीजें पता लगानी है। ये लगाओ दो चीजें पता, क्या क्या तुम्हारे साथ में हुआ, क्या क्या हुआ भाई। पहली बात तो तुमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। जैसे तुम बैंक में जाओगे, बैंक को बोलोगे मुझे लोन दो, तुमको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। लोन मिलते ही तुम्हारे हाथ में रोकड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे ही तुम बैंक से लोन लेते हो, तुम्हारे पास में पैसा आता है, आता है कि नहीं आता है। तो हमारे पास में क्या आया, पैसा आया, हमारे पास में मनी आया। पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आया मतलब पहले कैश कम था, अब कैश बढ़ गया। तो तुम्हारे साथ में क्या होगा, कैश इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। जैसे ही बैंक से लोन लिया, तुम्हारे पास तो पहले फूटी कौड़ी थी नहीं, बैंक ने तुमको क्या दिया, लोन दिया। तो जब तुम्हारे पास में पहले पैसा नहीं था, बैंक के लोन देने पर क्या तुम्हारे पास में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। पहले 0 रुपीज से, अब क्या हो गया, बैंक से तुमने 5 लाख का लोन लिया, अब तुम्हारी जेब में क्या आ जाएंगे, 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो तुम्हारा कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हाँ या ना। अब फटाफट से बताओ, कैश क्या होती है, अपने आप में एक एसेट होती है कि नहीं होती है, हाँ एसेट होती है। तो क्या तुम्हारी एसेट इंक्रीज हुई। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, और इंक्रीज करने पर वो क्या हो जाएगा, फिर से डेबिट। अब दूसरी बात मुझे बताना, कौन सी एसेट बढ़ी, क्योंकि उसका नाम तो पता रखना पड़ेगा ना। कौन सी एसेट बढ़ी भाई, तुम्हारी कैश नाम की जो एसेट थी वो तुम्हारी बढ़ गई। तो हमने ये पता लगा लिए दो चीजें। अब बैंक से लोन लेने पर क्या हुआ, अरे यार कितनी बार तो तुमको बोल दिया, जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है वही हुआ है। क्या हुआ, बैंक लोन। क्या लिया आपने, बैंक लोन लिया। ये तो उसका रिजल्ट है कि हाँ उससे पैसा आया। पहली चीज तो यही थी, क्या हुआ, बैंक लोन लिया। हर बार जब तुमको दो चीजें पता लग, मैंने तुमको बोला ना दो चीजें पता लगानी है, तो दो चीजों में लगाना क्या, जो एक लिखा हुआ है वो तो है ही है, दूसरा उससे हुआ क्या वो भी साथ में तुम पता लगा लो। जैसे ही बैंक से लोन लिया, वो तो लिया ही है, ये एक तो चीज हुई है, दूसरा इससे क्या हुआ, उससे पैसा आया, तो तुमने यहां लिख दिया, दो चीजें हो गई। अब बताओ, जो बैंक लोन लिया ये है क्या, चालू करता हूं, देखो देखो, एसेट ये है नहीं। एसेट क्यों नहीं है, कि जो बैंक से लोन लिया ना, एसेट थोड़ी है ये। एसेट तो क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है, जिससे हमको फ्यूचर में क्या होगा, फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा, यूज आएगा। इससे देखो, इससे तो तुमको पैसे तो मिल गए, लेकिन ये अपने आप में एसेट नहीं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। ये लोन जो है ना, जो तुमने आज किसी से लोन लिया है, ये तुमको पता है क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में वापस से क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। फ्यूचर में वापस से क्या करना पड़ता है, इसको चुकाना पड़ता है। क्या सही बात है कि नहीं है। अगर तुमने आज किसी से लोन लिया है तो इसको फ्यूचर में वापस चुकाना पड़ेगा। अरे यार वो कौन सी चीज होती है जिसको फ्यूचर में वापस चुकाना होता है, किसी चीज को चुकाने का तुम्हारे ऊपर क्या है, बर्डन है। उसको चुकाने का तुम्हारे ऊपर क्या है, एक बोझ है। अभी कुछ याद आ रहा है इससे, हाँ याद आ गया। बोझ का दूसरा नाम क्या था, लाइबिलिटी। क्या, लाइबिलिटी। अगर कोई चीज जिसको फ्यूचर में रीपे करने का बर्डन है, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लोन अपने आप में क्या, अपनी एक लाइबिलिटी है। जब तुमने बैंक से लोन लिया ठीक है, वो तो ठीक है। इससे होगा क्या, फ्यूचर में आ गया एक बर्डन कि फ्यूचर में तुम्हें पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस से चुकाना पड़ेगा। तो जब आपको फ्यूचर में किसी को पैसा वापस चुकाना पड़े, वो अपनी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। पहले मेरे ऊपर कोई बर्डन था ही नहीं, लेकिन जैसे ही बैंक से लोन लिया, क्या हुआ, आपका बर्डन बढ़ गया, आपके ऊपर एक बर्डन आ गया, आपका बर्डन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही बैंक लोन लिया, बैंक लोन लेने से क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रीपे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर के लिए क्या हुआ, बर्डन बढ़ा, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। फ्यूचर में मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा,
दैट मीन्स मेरी जो लाइबिलिटी थी या जो मेरा बर्डन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, हाँ या ना। अच्छा मुझे बात बताना, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और यही लाइबिलिटी अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब एट द सेम टाइम वर्ड क्या, वर्ड का नाम ही क्या है, लाइबिलिटी, हाँ या ना। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, उस बर्डन का नाम क्या है, अरे किस चीज को वापस चुकाओगे, बैंक लोन को ना, जो तुमने बैंक से लोन लिया है, तो वही तुम्हारा क्या है, बर्डन है। इस बर्डन का नाम क्या है, बैंक लोन, बस सिंपल सा, क्लियर। अब इसको देख के फटाफट से एंट्री बता दो, एंट्री क्या बनेगी, बार बार बोल चुका हूं, क्या चीज बार बार बोली है, एंट्री का सिंपल सा क्या है, फॉर्मेट है। सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, देखो फटाफट से, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। बताओ डेबिट में क्या डालना है, डेबिट में क्या डालना है, ये रहा डेबिट का वर्ड, जो वर्ड क्या है, कैश, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट का वर्ड कौन सा है, बैंक लोन, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, बैंक लोन, बस। बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर, सिंपल सा। हाँ अभी कुछ आने वाले समय में मैं शायद इस एंट्री को वापस से क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, वो हम आगे देखेंगे। जब एक नई चीज आपके सामने आएगी तो इस एंट्री को मैं फिर से क्या करूंगा, थोड़ा सा बदल दूंगा, थोड़ा सा बदलेंगे, देखते हैं क्या वर्ड आता है, बट वो बाद में आपको पता लगेगा। क्या अभी तक के लिए क्लियर है ये? तो अभी तक हमने क्या करा है, काफी सारे ट्रांजेक्शन देख लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। अब हमें क्या आना है, और नए नए ट्रांजेक्शन सीखने हैं, और नए नए ट्रांजेक्शन सीख के इसकी आगे की एंट्रीज करनी है।